चलिए अलंकार डालिए। अलंकार बोलते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? अलंकार को कहा जाता है। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। एक हमारे बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा था जिस तरह से स्त्री आभूषण के बिना अधूरी है, उस तरह ही अलंकार के बिना काव्य अधूरी है ना, अधूरे हैं, शोभा नहीं देते। सही है। पहली बार जो वर्गीकरण करा था वो किसने किया था? वर्गीकरण वर्गीकरण करने वाले अलंकारों का बावन, आचार्य बावन जी। ठीक है। बावन का मतलब क्या होता है? बावन का मतलब होता है बोना या छोटा, है ना। बावन अवतार भी होता है हमारे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार की पहली बार परिभाषा किसने दी थी? परिभाषा देने वाले थे हमारे, ठीक है, डंडी बोलते हैं इनको वैसे। अलंकार की परिभाषा देने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इन्होंने कहा अलंकार के भेद। देखो अलंकार के जो भेद होते हैं ना, उनको दो तरीके से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं मूल, जो मूल है ना, मूल अलंकार। और एक पढ़ते हैं हम कौन सा? कुल। कुल क्या पढ़ते हैं? कुल अलंकार। अच्छा, कुल अलंकार हमने पढ़ते हैं 3 और मूल पढ़ते हैं 2। इसमें हम पढ़ते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार। इसमें ही तीनों यही आ जाते हैं, यही वाले तीनों। एक तो शब्दालंकार, उसके बाद अर्थालंकार, उसके बाद उभयालंकार। उभयालंकार, है ना। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे शब्दालंकार। देखो जो शब्दालंकार होते हैं ना, वो सिर्फ क्या बताते हैं? बताओ शब्दालंकार क्या बताते हैं? कैसे पता चलता है शब्दालंकार है? शब्दों के माध्यम से हाँ, शब्दों के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए, है ना। शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है। शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करने वाले, सजाने वाले, जो शब्दों के माध्यम से अलंकारों को सजा दे, सुंदर बना दे, उसको क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार को इसको हम पहले पार्ट पढ़ेंगे। शब्द अलंकार का पहला होता है अनुप्रास अलंकार। इसमें सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। देखो रटने पर फोकस नहीं करेंगे हम, समझने में फोकस करेंगे कि समझा कैसे जाता है ना। तो शब्द अनुप्रास अलंकार में भी क्या होता है? शब्दों के बारे में बात होती है। शब्दों का क्या होता है? बार बार आवृत्ति होती रहती है। हाँ, वर्ण बार बार, एक वर्ड आएगा बार बार। जैसे कि किसी में चा आ गया, चा, किसी में आ गया ना, मा, है ना। ठीक। जैसे कोई मुझे एग्जाम्पल बताओ इसका। मुदित महीपति मंदिर आए, हाँ, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, है ना। और एग्जाम्पल बताओ। रघुपति राघव राजा राम, है ना। इसमें क्या लिख दूं मैं अनुप्रास में? बताओ कैसी परिभाषा लिखनी चाहिए इसमें? जिसमें वर्णों की आवृत्ति बार होती है। हाँ, इसमें क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति वर्ण बार आते हैं। वर्ण बार आते थे, क्या कहलाते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे पहला एग्जाम लिखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। बस इतना ही लिख देंगे, तब भी हम पता चल जाएगा एग्जाम्पल में कि इसमें च बार आया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इतना हो गया।
किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, और एग्जांपल लिखते हैं इसके। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल और कोई? लिख लो, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश। पल पल, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश, देश। ठीक है, क्या है? पल पल बदलती देश। देखो इसमें प प प, जहां पर इसकी में बार बार जो आवृत्ति होती है, किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है? प की। प बार बार आया है, तो इसमें कौन सा कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो शब्द अलंकार में पहला अलंकार हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे एक एग्जांपल और लिखेंगे, दूसरा, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, देखो रघुपति, रघु कौन थे? एक सुना होगा तुमने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसका मतलब क्या है? राम का जो कुल है वो कौन सा कुल है? रघु। पति मतलब क्या होता है? मालिक, है ना, मालिक। और राघव, राघव राघव भगवान है ना, राघव। और राजा राम, है ना। ऐसे भगवान है हमारे जो रघुपति राम है, वो कैसे हैं? भगवान के समान राजा है ना। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखते हैं हम। कंगन, कंगन किंकनी नुपुर धुनी, है ना। चलो ठीक है, कंकन कंकन कंगनी, और क्या है? लिखा ना तुमने? मैंने नहीं लिखा है। किसने? हाँ, नुपुर। उसके बाद धुनी, धुनी सुनी, धुनी सुनी। ठीक है, इसका मतलब बताया था। कंकन माने क्या होता है? कंकन, कंगन। और कंगनी माने जो तगड़ी होती है ना। तगड़ी का मतलब पता है? जो कूल्हे पे बांधती है महिलाएं, है ना, छन छन करती है, वो आवाज करती है। कंगन भी आवाज कर रहे हैं, कंकनी आवाज कर रही है। नुपुर मतलब क्या होता है? पायल। हाँ, पायल, नुपुर पायल। और एक ऐसी है सुनी धुनी, सबकी सब क्या करती हैं? बजती हैं। और इसमें देखो किस चीज की आवृत्ति, किस कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? क। और इसमें बस का की आवृत्ति बार बार हुई है। तो कौन सा अलंकार हो गया इसमें? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के भेद देखेंगे अब। अनुप्रास, अनुप्रास कितने भेद हैं इसके? 5। हमने देखे थे 5। इसमें पहला पढ़ेंगे छे का अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास? छे का अनुप्रास। छे का अलंकार से जो टेस्ट लगाया था, अलंकार से कोई क्वेश्चन आया? क्या क्वेश्चन था? ठीक है, हमारे सिलेबस में अलंकार हैं? हाँ सर है। अगर हैं तो क्वेश्चन आना लाजमी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो लिखो। देखो छेका का मतलब मैंने तुम्हें कल भी बताया था, छींकने से। जब तक 2 बार ना छींके तब तक मजा नहीं आता, है ना, पूरा नहीं लगता कि छींक हुई है ना। तो इसका क्या होता है? 2 वर्ड आते हैं, है ना। ठीक, लिखो जहां 2 वर्ड बार बार आए, ठीक है, सिर्फ कितने वर्ड आएंगे? 2 बार। अनुप्रास में 1 वर्ड आएगा, वो भी बार बार, पता नहीं है ना कितनी बार आए। लेकिन छेका में 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 2 बार में, है ना। 2 बार में आएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा 2 बार आया तो कौन सा हो गया? छेका। छीक से याद कर लेंगे, 2 बार छीक आती है तो 2 बार वर्ड आएंगे। जैसे लिखो, इस करुणा कलित, इस करुणा कलित
हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में ठीक है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। में अब विकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। करुणा माने क्या होता है? करुणा, दया, दया, है ना। ये जो मेरा दिल है, हृदय है ना, इसमें ये बिल्कुल कैसा है? दयावान है। और इसमें हमेशा कैसी रागिनी बजती है? विकल। विकल माने पता है क्या होता है? शांत। कैसा होता है? शांत, एकदम शांत हो जाना। शांत रागिनी, बिल्कुल शांत रहता है। रागिनी तो मतलब पता ही होगा तुम्हें, रागिनी क्या होता है? धुन, है ना, ये होता है ना। सुनते थे पहले रागिनियां बजती थी, है ना, रेडियो पर रागिनी गाई जा रही है। तो रागिनियां इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। तो देखो इसमें 2 बार आया ना, छेका में कितनी बार आएगा? 2 बार में, करुणा कलित, है ना, बस 2 बार ही आया ना। और देखो और कहीं पर ऐसा वर्ड है जहां पर 2 बार शब्द आए, वर्ड आए हो? नहीं आया ना, 2 बार आए। एक और लिखो इसमें एग्जांपल, जैसे रहीमन रहीला की भली जो, रहीमन रहीला की भली जो जो पर में चित लाए, जो पर में चित लाए चना, जो पर में चित लाए चना। अच्छा देखो ये जो ऊपर वाली है ना, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, ये किसकी लिखी गई कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। और ये आंसू में लिखी है इन्होंने, एक इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है ना आंसू रचना। हाँ, उसमें लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। जयशंकर प्रसाद की कृति है। और कौन सी? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति है? आंसू। ठीक है, अब देखो रहीमन नाम आ गया, रहीमन नाम आ गया तो किसकी कृति होती है? रहीम दास की। ठीक है, रहीम दास के द्वारा लिखी गई है ये। अब इसमें देखो रा और रा 2 बार वर्ड आया है, तो कौन सा अनुप्रास? कौन सा अनुप्रास हो गया? चे का अनुप्रास। एक और लिखो एग्जांपल, लिखो बदो गुरु पद पदुम। हाँ, बदो गुरु पद, बदो गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा, पदुम परागा। ठीक, इसकी दूसरी लाइन लिखो, सुरुचित सुभाष, सुरुचित सुभाष, सुरुचित सुभाष, सुरुचित सुभाष, सारस अनुरागा, सारस अनुरागा, अनुरागा। सही है। अब इसमें बताओ कहां पर 2 बार वर्ण आया है? पद पदु। ठीक है, पद, और यहाँ पर भी 2 बार आया। सही है, 3 बार आया, यहाँ पर भी 3 बार आया। चलो नेक्स्ट, इसमें एक एग्जांपल और लिखो, सुर समर करनी करही,
सुर समर करनी करही, सुर समर सुर समर करनी करही, करनी करही। ठीक है, बस देखो इसमें सा दो बार आया है। अच्छा, सुर माने क्या होता है? सुर नहीं, बहुत सुर नहीं होता है। सूरवीर जो होते हैं ना, सूरवीर, सूरवीर जो रण में योद्धा होते हैं, है ना। और समर माने क्या होता है? ये होते हैं रणभूमि, रणभूमि। और ये क्या होते हैं? सूरवीर, सूरवीर, है ना। चलो बस इतना ही रहने देते हैं छेका को। नेक्स्ट लिखो, छेका के बाद इसका दूसरा एग्जांपल लिखेगा अनुप्रास अलंकार का। एक एग्जांपल लिख लो, एक को लिख लो इसमें ना, लिखो लिखो। पेट पीठ, अगर हेडिंग डाल दिया तो छोड़ो। नेक्स्ट लिखो वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अलंकार हम पढ़ रहे थे, अनुप्रास अलंकार, है ना। अलंकार में हमने शब्द अलंकार का पहला भेद देखा था, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान कैसे होती है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 है। अनुप्रास में कितने होते हैं? 5। 5 में हमने पहला देखा 6 का अनुप्रास, 6 का छींक 2 बार आती है। तो हमने देखा कि वर्ण अगर 2 बार आ जाए तो कौन सा अनुप्रास? 6 का अनुप्रास। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल देखे, एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे करुणा कलित हृदय, ये इस करुणा कलित हृदय में अब विगल रागिनी बसती है, तो क्या क्या 2 बार आया है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। अनुप्रास तो पता चल गया ना। अनुप्रास क्या होता है? जिसमें वर्ण बार बार आ जाए। और छेका क्या हो गया? जिसमें वर्ण 2 बार आ जाए। अब देखो वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास लिख लिया होगा। वृत्यानुप्रास अलंकार, देखो इसमें क्या होता है? जहां वर्ण 2 बार नहीं आके 2 से अधिक बार आए, 2 से कम ना हो, 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार आ जाए, 2 से अधिक बार। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखेंगे हम। लिख लो, जहां पर कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए, जहां पर कोई वर्ण 2 से अधिक बार आए। लिख लो इसमें एग्जांपल पहला, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सर ये ऊपर वाला गलत है फिर? हाँ, वो प्रत्यानुप्रास है। कोई नहीं, उसको काटो मत, रहने दो। लिखो नेक्स्ट, इसमें लिखो पहला, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। इसकी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन लिखो इसकी, सुरुचि, सुरुचि सुबास, सुरुचि सुबास अनुराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। हाँ, सुबास पहले लिखा था ना हमने ये, सुबास सरस अनुरागा। हो गया। देखो बंदो गुरु पद परंपरागा, देखो पा 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 2 बार से अधिक बार रह गया, सा सा सा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, हाँ, इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार के क्या है? ये भाग है। तो ये कौन सा है? वृत्यानुप्रास। तो 6 का अनुप्रास में 2 बार और वृत्यानुप्रास में 2 से अधिक बार। अलंकार याद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे। अलंकार सबसे पहले देखा था हमने। अलंकार, अलंकार क्या होता है? जहाँ क्या होता है? अलंकार जहाँ शब्दों की अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने, अर्थ क्या होता है अलंकार का? आभूषण, आभूषण। अलंकार आभूषण होता है। अलंकार का अर्थ क्या होता है?
काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ना ये अलंकार। अर्थ तो हमारा अलंकार हो गया ना, आभूषण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आभूषण, ठीक है। अलंकार में सबसे पहले हमने देखे थे आचार्य केशवदास। केशवदास। केशवदास क्या कहते हैं? जिस तरह से स्त्रियां बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती, उस तरह ही काव्य भी अच्छे नहीं लगते, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बावन आए। सबसे पहले बावन ने क्या करा? वर्गीकृत किया था इनको। उसके बाद हमने एक व्यक्ति और देखे थे जिसका नाम था दांडी। दांडी ने क्या करा? इनको परिभाषित किया। अलंकार के भेद देखे हमने, कितने प्रकार के होते हैं? दो, ठीक है। मूल भेद दो प्रकार के, अर्थालंकार और शब्दालंकार। वैसे इसमें डाल दिया जाता उभयालंकार भी, उभयालंकार भी डाल दिया जाता है, ठीक है। अर्थालंकार देखा। अर्थालंकार में क्या होता है? जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, क्या कहलाता है? शब्दालंकार। ये शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, शब्दालंकार। शब्दालंकार में पहला अलंकार देखा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या देखा? शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही थी, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही थी। उसमें जैसे हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे, क्या एग्जाम्पल लिखाया था? चारू चंद की चंचल किरण, है ना। रघुपति राघव राजा राम। फिर इसमें हमने अनुप्रास देखा। अनुप्रास देखा ना। अनुप्रास के कितने भेद देखे? 5 भेद। 5 भेद में पहला भेद 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास को कैसे पहचानते हैं? जिसमें 2 बार वर्ण आ जाए, हो गया था। 6 का अनुप्रास का कोई एग्जाम्पल बताओ। इस करुणा कलित हृदय से अब बिगल रागिनी बजती है। ये हो गया हमारा कौन सा अलंकार? 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास के बाद हमने दूसरा अलंकार देखा जिसको कहते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो सकती है या फिर 2 से अधिक बार आ सकता है। हमने एग्जाम्पल देखा, बंदो गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुबास सरल अनुराग, ठीक है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। सुबास माने पता क्या होता है? ये सुबास। देखो बास माने बताओ क्या था? बास माने बास रहना, बास आ रही है, बास सुना कहीं? बास आ रही है, बदबू, ठीक है। और जहां सु लगा दिया तो वहां पर क्या हो गया? सुबास, उल्टा हो गया। जहां पर खुशबू है, सुगंध है ना, सुगंध। तुमने सुना है ना वो पान पराग? सुना? पान पराग से मेहमानों का स्वागत होगा, पान पराग से सुना कभी? ऐड आता था ना। पराग, पराग खुशबूदार होता है। क्या होता है? खुशबूदार। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। सुवास लिखना है, सुगंध, ठीक है। सुवास मतलब होता है सुगंध। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। ये अनुप्रास अलंकार का ही है ना, वृत्तानुप्रास। हाँ। क्योंकि इसमें बार बार आ रहा है, कंफ्यूज मत हो, बार बार आ रहा है तो कौन सा अलंकार? वृत्त्यानुप्रास हाँ, है। ठीक है। लिख लो इसको, एग्जांपल को। ये इसको मत लिखो, लिखो नेक्स्ट। तरणी तनुजा तट तमाल, तरवर वर तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा तट तमाल, तरणी तनुजा तट, तरणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए, हो गया। तरणी माने क्या होता है? तरणी, तरणी तरणी नदी का किनारा, सूर्य, सूर्य, तनुजा यमुना, तनुजा हाँ यमुना, यमुना होता है। तट माने क्या होता है? किनारा, है? किनारा, किनारा होता है, सही है। और क्या होता है? तरुवर माने क्या होता है? तरुवर, तरुवर मतलब पेड़, पेड़, हाँ। तरणी तनुजा तट तमाल, ठीक है। अच्छा, तरणी को हम क्या कह सकते हैं? तरणी तनुजा, तरणी तनुजा सूर्य की पुत्री, तनुजा सूर्य की पुत्री भी होती है ना, हाँ। है ना। देखो, तरणी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। अब देखो सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही है यमुना पर, और यमुना के तट पर एक क्या है? पेड़ है ना। पेड़ वो क्या है? पेड़ कैसा लग रहा होगा? एक नदी के किनारे पेड़ है और सूर्य की किरणें पड़ रही है और पेड़ भी है, पेड़ की छाया भी आ रही है, हवा चल रही है उस पर, तो कितना सुहाना लग रहा होगा। बस वही बता रहा है कि तरणी तनुजा तट तमाल बहु तरुवर बहु छाए। नेक्स्ट लिखो, एक सुंदर पेड़। श्रुत्यानुप्रास,
अच्छा मुझे बताओ तरुणी क्या होता है? तरुणी, तरुणी, तरुणी क्या होता है? और तरुण मतलब क्या होता है? तरुणी और तरुणी माने क्या होता है? तरुण माने तो लड़की, हैं? देखो तरुणी मतलब युवती युवती, और तरुण मतलब युवक। युवक, युवक। बढ़िया। नेक्स्ट हमने क्या लिखा? श्वेतानुप्रास। हाँ श्रुत्यानुप्रास, तीसरा अनुप्रास है। चलो इसको लिखो। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान जैसे देखो, जैसे का है ना, का वर्ग, मुझे बताओ का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का खा गा घा, इसमें आता है ख, सॉरी का के बाद कौन सा वर्ण आता है? चार। उसके बाद का टा, फिर ता पा। ये सारे वर्ण होते हैं ना। के कहां से होता है? कंठ से। ये कहां से होता है? तालु से। ये क्या होता है? मूर्धन्य से। ये कहां से? दंत से। ये ओठ, ओष्ठ है ना, ना ओठों से ये होते हैं। अब देखो इसमें श्रुत्यानुप्रास में वही वर्ड आते हैं जो जहां से उच्चारित होते हैं का, तो का उच्चारण वाले आएंगे, है ना। इसमें वही शब्द आते हैं जो जहां से उच्चारित होते हैं, स्वयं उच्चारित वाले शब्द आते हैं इसमें। कुछ समझ में आया? लिख लो, चलो इसको लिखा देता हूँ, लिखो आराम से लिखेंगे। इस अलंकार में, इस अलंकार में, इस अलंकार में एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। है ना, ब्रैकेट में ही लिख लेना अलग से, है ना, पता रहेगा कि कावर कहां से उच्चारित होता है? कावर कहां से उच्चारित होता है? कंठ से। चावर तालु से। और उसके बाद टावर, टावर दंत से। पावर ओष्ठ से। ये याद रहना चाहिए तुम्हें बिल्कुल, है ना। जैसे एग्जांपल लिखो, फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे इसका दिनांत था, दिनांत था, दिनांत था थे, दिनांत था थे, दीनानाथ, दीनानाथ डूबते, दीनानाथ डूबते। इसकी लाइन दूसरी जाए लिखो, सधेनु, सधेनु आते गृह, सधेनु आते गृह, ग्वाल, ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे। हो गया? चलो देखो इसको मतलब बताओ मुझे, किस किस को मतलब पता है इसका, क्या मतलब है इसका। पहले हम देखते हैं ना इसमें वृत्तानुप्रास कैसे हो रहा है। देखो ये दा, था और डा, ये सारे के सारे एक ही वर्ण उच्चारण के होते हैं, एक ही होते हैं ना। इसमें होता है ता था दा धा दा ढा, सब एक ही हो गए। अब इसको देखो स अ ग, ये सब एक ही है ना, ये सब एक के होते हैं बिल्कुल सेम, सारे के सारे एक के। तो जो एक वर्ड से, एक वर्ड उच्चारण से, एक ही स्थान उच्चारण से उच्चारित होते हैं उनको ही क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास। अब सुनो, दीनानाथ का मतलब बताओ, दिनांत का मतलब, दिनांत, दिनांत, दिनकांत मतलब शाम का टाइम है। किसका टाइम है? शाम का टाइम है, शाम, शाम हो रही है। शाम था थे, दीनानाथ बताओ, दीनानाथ क्या है?
दीनानाथ क्या है? दीनों के नाथ। दीनों के नाथ कौन है? गरीबों के नाथ कौन है? सूरज। सूर्य। इसको बोलते हैं सूर्य। सूर्य। डूबते, डूबते का मतलब तुम्हें तो ये पता ही है ना, शाम का टाइम है और सूर्य जी डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। उसके बाद सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब बताओ ये सधेनु क्या है? हाँ, गाय को चुगा कर, गाय को चरा कर ग्वाले क्या आ रहे हैं? घर वापस आ रहे हैं, गृह को आ रहे हैं। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखेंगे। पहला एग्जांपल, दूसरा लिखो। तुलसीदास, तुलसीदास सीदत, तुलसीदास सीदत बोला करो ना, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? तुलसीदास। हाँ, बताया करो ना, जब पता चलेगा ना तभी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। तुलसीदास सीदत हो गया। निसी दीन हो गया। हाँ। निसी दीन देखत, 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 देखत। देखो, श्रुत्य अनुप्रास पहचानना है ना, एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें। इसमें ना जो हमारा तावर होता है ना, ता वाला, ये ज्यादा आता है। इसका यूज ता वाला वर्ग जो होगा ना, इसका यूज ज्यादा होता है। देखो ये दा जो है ता वाला वर्ग है, हाँ। इसमें भी देखो ता वाला वर्ग है ना। तो जब भी देखोगे ना इसमें, तो ता वर्ग की उत्पत्ति ज्यादा होती है, उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है। तो समझ में आ रहा है पिंकी? समझ में आ रहा है? समझ में आया? 6 का अनुप्रास समझ में आ गया? 6 का अनुप्रास के बाद क्या पढ़ा हमने? वृत्ति अनुप्रास समझ में आ गया? उसके बाद क्या पढ़ा? श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास समझ में आया? क्या होता है? देखो तुम एग्जाम पे मतलब वैसे तो ठीक है, टेस्ट में भी ठीक कर देते हो, है ना, वैसे करोगे वो भी ठीक करो, टेस्ट सीरीज भी सही कर दोगे, लेकिन जब एग्जाम में ये दिमाग चलना बंद हो जाता है, होता है ना ऐसे ही। तो हमें यही चीज समझनी है, बार बार उसको रिपीट करना है, रटना नहीं है, समझना है। अभी मैं पूछ दूं 6 का अनुप्रास, बताओ समझ में आएगा? कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? वृत्ति अनुप्रास, कोई दिक्कत होगी? 2 से अधिक बार आ रहा है। श्रुत्य अनुप्रास, कोई दिक्कत होगी? उसमें क्या होगा? वर्णों की आवृत्ति, जो वर्ण होते हैं उच्चारण वाले वर्ण स्थान, वही आते हैं बार बार। ठीक, इसमें एक एग्जांपल लिख लो, लिखो। ते ही निसी मैं सीता, मैं सीता नीति मैं सीता पाही पाहे जाई। ते ही निसी ते ही निसी में सीता, हो गया? ते ही निसी में सीता पाही पही पही जाई। इसकी दूसरी लाइन देखो। त्रि त्रि जहां कही, त्रि जहां कही, त्रि जहां कही, त्रि जहां कही सब सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई। चलो अब देखो इसमें ना एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देखो। ये ता है, ये ना है, ये माँ है, ये सा है, ये पा है, ये जा है ना। ये त्र क स क स। ये सबके सब क्या होते हैं? एक ही वर्ण से उच्चारित होने वाले शब्द होते हैं। तो कौन सा अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार होता है? हाँ, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कितने वेद हो गए? 3। बस यहाँ तक ही रहने देंगे। इसको देखो, तेही का मतलब क्या होता है बताओ? जो तेही लिखा हुआ पहले, ये वाला तेही, तेही का मतलब क्या होता है? उसी। क्या होता है? उसी, उसी। निसी का मतलब क्या होता है? निसी, निसी। ये बताओ निशाचर मतलब क्या होता है? रजनीचर। निसी मतलब रात, उसी रात, उसी रात सीता पही जाई। पही मतलब होता है पास, क्या होता है? पास। जाई का मतलब क्या होता है? जाकर, जाकर, है ना, जाकर। देखो, तेही निसी में, तेही निसी में सीता पाई जाई, है ना। तो उसी रात में
सीता के पास गया, या है ना, गया। उसी रात में सीता के पास गया जहां पर क्या हो रहा था, त्रिजहा। त्रिजहा मतलब क्या होता है? त्रिज्या मतलब त्रिज्या चारों तरफ, तीनों। तीनों तरफ नहीं, इसका मतलब होता है राम भक्त। राम भक्त, या फिर इसको बोलेंगे, देखो सुनो, ये है राम भक्त, राम भक्त। देखो क्या, मैं इसको इसकी कहानी बताता हूँ तुम थोड़ी सी। जब सीता माता जो है रावण उठा के ले जाता है, तो रावण की एक वाटिका होती है, उसमें रह रही होती है, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में। तो उसकी विभीषण, विभीषण का तो सबको पता होगा, विभीषण कौन था? रावण का भाई। विभीषण ऐसे लिखा था ना, विभीषण है? और विभीषण ये होता है क्या? नहीं सर, और विभीषण। विभीषण की पुत्री होती है, कौन सी होती है? पुत्री। तो जो पुत्री होती है ना विभीषण की, वो पुत्री, जो युद्ध हो रहा होता है राम और रावण के बीच में, जो युद्ध हो रहा है, चलता है ना युद्ध पूरा, तो उस युद्ध का वर्णन आके सीता से बताती है कि आज ये हुआ, आज रावण के ये मार गया, है ना। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तीर लगने के बाद, तो तीर से क्या हुआ, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो वो आके बताती है उनको, हर रात आके, रात में आके बताती है सीता को कि ये हुआ, आज पूरी कथा बताती है। तो वही बात हो रही है कि तेही निसी में मैं सीता पही जाई, है ना। फिर होता है त्रिजहा। ये त्रिजहा जो है ना, ये विभीषण की पुत्री है। अच्छा। तो विभीषण की पुत्री सब कथा सुना रही है, किसको सुना रही है? सीता को आके। समझ में आया, है ना, अब समझ में आ गया हो। तो तेही निसी में सीता पही जाई, त्रिजहा कही सब कथा सुनाई। तो सारी की सारी कथा कौन सुनाती है? त्रिज्या। त्रिजहा जो किसकी पुत्री है? विभीषण है। अब समझ में आ गया ये वाला? ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया श्रुत्यानुप्रास कहाँ पर होता है, वृत्तानुप्रास कहाँ होता है, छेपानुप्रास कहाँ होता है। दो अनुप्रास के भाग बचे हैं, वो हम अगले कल को देखेंगे। ठीक है, चलो इसको यहीं रहने देते हैं। डाल लो, दूसरा डालो, चौथा नंबर डालो, लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास